सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आज एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में क्या निर्णय लिए गए? एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग बहुत ही सौहार्दपूर्ण और अच्छे तरीके से हुई और जितने भी निर्णय लिए गए हैं सारे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए और विद्यार्थियों के हित में जो भी निर्णय लिए जाने थे सारे लिए गए हैं। मुख्य रूप से जो पीजी की पढ़ाई जो 3 कॉलेजों में बंद कर दी गई थी वो छात्र हित में उसको रोक को हटा लिया गया है। जूलॉजी और बॉटनी की जो पर रोक लगा था उस रोक को भी हटा लिया गया है और सबसे बड़ा निर्णय यह लिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका फंडामेंटल राइट है पढ़ने का, वो चाहे कितने भी विषय में स्नातकोत्तर करना चाहे, पहले ऐसा बाइंडिंग था कि 2 से अधिक विषय में नहीं कर सकते हैं, उस रोक को हटा लिया गया। अब यह अपने छात्रों के प्रतिभा पर निर्भर करता है कि वो कितने भी विषय में स्नातकोत्तर कर सकते हैं। इसके अलावा जो पीएचडी कोर्स वर्क है और पीएचडी से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के रेगुलेशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत थी, जो यूजीसी के गाइडलाइंस के अनुसार समय समय पर होना चाहिए, वो सारे निर्णय लिए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं और सारे छात्रों के हित में लिए गए हैं। जी, और कोई सर इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैसला? और तो महत्वपूर्ण ऐसा कुछ नहीं है, मुख्य रूप से यही है जी। और तो 3 जो एमओयू इस बीच हुए थे, सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, इनफ्लिबनेट से, आईआईएबी से, उनको सदन के समक्ष जानकारी के लिए रखा गया है, उसको इंडोर्स करा लिया गया सदन से। सर एक सवाल और, क्राउन के जो मेंबर्स थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे, 31 लोगों की छटनी की गई थी, उस मामले में सर आगे क्या हुआ? वापस से बहाल किया जाएगा क्या उन्हें? हाँ बिल्कुल, हम लोगों की तो पूरी इच्छा है और हम लोग को तो 68 से भी काम नहीं चलने वाला है, लेकिन मजबूरी थी, सरकार का निर्देश था, सरकार ने पेमेंट उसी हिसाब से सरकार करती है और समय समय पर आपत्तियां भी उठाई गई। इसके लिए सिंडिकेट में भी एक बार बहुत हंगामा हुआ जिसके कारण सिंडिकेट की बैठक को पोस्टपोन करना पड़ा। उसका मुख्य मुद्दा यही था कि 37 से अधिक का पेमेंट आप लोग क्यों कर रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभी तत्काल 37 का ही पेमेंट हम लोग दिसंबर माह से करने जा रहे हैं, लेकिन नवंबर तक जिन लोगों ने काम किया है उनको पेमेंट होगा। अभी एक गलती और हो रही थी कि इन लोगों को जो पेमेंट हो रहा था वह सरकारी दर को ओवरलुक करके सरकार का जो झारखंड राज्य का जो अधिनियम है उससे अधिक हो रहा था, तो उसको भी हम लोग अभी तत्काल सुधारने जा रहे हैं और जो इनका अभी पैसा जो काम कर लिए हैं, जो पैसा इनका अभी कट रहा है, वो हम लोग सिंडिकेट में निर्णय लेने की कोशिश करेंगे कि सिंडिकेट में वो निर्णय हो जाए, तो जितना काम किया उतना तो पेमेंट उन लोग को जो दर पहले थी उससे देने का है, अगर सिंडिकेट में हो जाएगा तो। और आगे से लेकिन हम लोग उसी दर पर पेमेंट कर सकेंगे जैसा हम लोग को निर्देश है, उससे अधिक पेमेंट करने का है नहीं जी। ऐसा तो और बचे हुए जो हमारे हैं उनके लिए हम लोगों ने उस जैसे ही इन लोगों को हटाया गया था उसके पहले ही हम लोग होमवर्क कर लिए थे कि इसका क्या करना है, और हम लोगों ने तुरंत शायद दूसरे या तीसरे दिन ही राजभवन और एचआरडी दोनों जगह चिट्ठी लिख दी है। वहाँ से जो निर्देश प्राप्त होगा उसी अनुसार इन लोग को करेंगे हम लोग। थैंक यू। तो जैसा आपने सुना, एकेडमिक काउंसिल की बैठक जो है वो संपन्न हो गई है और वीसी सर ने क्या कहा वो सारी बातें आप सुन सकते हैं। वैसे लाइव इंडियन गार्ड आपको विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर साझा करते रहता है। बस आपका काम यही है कि जिस मुद्दे पर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या कोई जानकारी लेनी हो तो आप लाइव इंडियन गार्ड से जुड़ सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वैसे बच्चे जो 2 बार पीजी कर चुके हैं विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय से, वो जो रोड़ा लगाया गया था कि अब वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उनके लिए भी रास्ता खुल गया है। तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा और इम्पॉर्टेंस भी रखेगा। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।